हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। जेकेएसएसबी का एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, जहां भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। सो सबसे पहले डेफिनेशन से ही बात करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि इस तरीके का डेवलपमेंट हमने करना है जो हमारी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करे, बट जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कंप्रोमाइज ना करे। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। इस तरीके का डेवलपमेंट जो आज की हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करे, बट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को कंप्रोमाइज ना करना पड़े, उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप क्लियर है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड कहाँ से इतना फेमस हुआ, हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे इसके बारे में। अभी तक आपको इतना पता है कि हमारे कितने गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स हमने सेट किए, 2030 तक हमने अचीव करना है। बट आज हम इस वीडियो में पूरी शुरुआत से देखेंगे कि कहाँ से आखिरकार ये वर्ड सामने आया एंड कैसे ये टारगेट्स बने, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं, जिन्हें अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट इन 2015 एज ए यूनिवर्सल कॉल टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। 2030 तक जो मैंने आपको बताया, इसका टारगेट सेट किया गया था। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेट किए एंड ये केम इनटू फोर्स कब से आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? 1 जनवरी 2016 से। तो ये कुछ डेट्स आप याद रखेंगे, बट हम इसके बाद इसकी हिस्ट्री जानेंगे सबसे पहले, तभी आपको ज़्यादा बेटर क्लियरेंस मिलेगा। सो देखो, 1983 में एक कमीशन था। इस कमीशन का नाम था ब्रुटलैंड कमीशन, जिसे हम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते। इस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सारी कंट्रीज को यूनाइट करें टू परस्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुगेदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। सारी कंट्रीज को एक साथ मिला के हम परस्यू कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक साथ। इस कमीशन की जो चेयरपर्सन बनाएगी, उन्हें बनाया गया रो हार्लमैन ब्रुटलैंड। इनका फुल नेम था। प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की। ओके, रो हार्लमैन ब्रुटलैंड जो बनाएगी चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, दैट इज ब्रुटलैंड कमीशन 1983 में। एंड इन्हें अपॉइंट किया था जी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेस डी स्यूलर। ओके, इनका भी रिसेंटली 2020 में निधन भी हो गया था, इनकी डेथ भी हो गई थी। ओके, सेक्रेटरी जनरल इनकी बात कर रहा हूँ। एंड नाउ अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है हमारे यूनाइटेड नेशन के, वो आपको तो ज़रूर पता होना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस इज फ्रॉम पोर्तुगीज। ओके, एंड ये कुछ डेट्स, कौन कमीशन के चेयरमैन बनाएगी, किसके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया, एंड कौन से ईयर में, 1983 में। नाउ इसके बाद देखो, बेसिक ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको बता चुका हूँ इस कमीशन का क्या था। एंड इसके चेयरमैन कौन थे? इनके चेयरमैन बनाएगी नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही वॉज चूजन ड्यू टू हर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन द साइंसेज एंड पब्लिक हेल्थ। ओके, एंड उसके बाद अगर बात करें 1987 में इसी ब्रुटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसको हम बोलते हैं और कॉमन फ्यूचर, ऑल्सो नोन एज ब्रुटलैंड रिपोर्ट, इन अक्टूबर 1987। तो इसी रिपोर्ट ने ये टर्म जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा फेमस किया, एंड आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आई होप क्लियर है। जो भी चीज़ें बताई, जो भी डेट्स बताए, जो भी नेम्स बताए, वो आप ज़रूर याद रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं ये डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद बात करें, एंड हाँ गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। हमारा ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम 20 जनवरी स्टार्ट किया जा रहा है। जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी करो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट, जितना भी आपके एग्जाम डिफरेंट पोस्ट है, जनरल नॉलेज जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है। सारा सिलेबस मैं ही कंप्लीट करवाने वाला हूँ। 20 जनवरी से आपके लिए प्रॉपरली ऐप के थ्रू आपको मिलेगा, सारे वीडियोज़ मिलेंगे। ओके, 499 रुपीज़ में आप खुद को एनरोल कर सकते हो। काफ़ी छोटा सा नॉमिनल सा फीस रखा गया, एंड काफ़ी वास्ट सिलेबस है जीके का, वो सारा कवर करवाया जाएगा। पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, जैसे आपको ये ऐसा पीडीएफ मिलेगा, ऐसे ही सारे पीडीएफ मिलने वाले। अब ज्वाइन कैसे करना, 1 साल का वैलिडिटी भी मिलने वाला है, यानी कि 1 साल तक जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, इसके बाद भी जो वैकेंसीज निकलेंगे जून के बाद, तो आप उनको भी एसेस कर पाओगे। उनके लिए भी ये टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो।
आप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो हमारा टॉपिक है ही है, बट उससे पहले हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, अब इसका एक बेसिक सा डिफरेंस मैं अगर आपको बताऊं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ओनली। डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि जैसे हमारा देश हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ओके, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, जो डेवलप्ड है, उनके लिए ये गोल्स नहीं थे। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात की जाए, ये दोनों डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए थे। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको यहीं से पता चल गया। एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से आपको इतना एक ज़रूर एक आइडिया लग गया होगा कि ये लिमिटेड गोल्स है, यानी कि देखो ना, अगर एक चीज़ हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो रही है, तो अगर दूसरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो वो एक प्रॉपरली वे नहीं बन पाता था, एंड जो हमारे मेन टारगेट्स थे हम उन्हें अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, एंड जो भी हमारे गोल्स थे उनको हम अच्छे से अचीव नहीं कर पा सकते थे विद दिस लिमिटेड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो एक बेसिक सा डिफरेंस ये है, आप यहाँ से याद रख लीजिए, ये गोल्स किसके लिए थे, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दोनों कंट्रीज़ के लिए, कोई डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। नाउ देखो, ये तो हो गए गोल्स। ओके, हमने दोनों के बारे में पढ़ना है। अब जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइजेशन है जी जिसके हेड क्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। एच.एम. स्टेनर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। दिस इज़ द मेन ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट काम करवाने का काम करता है, यानी कि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसके अंडर भी एक एजेंसी होगी जो उसका मेन जैसे रखा जाता है ना कि हेड एजेंसी का बनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस ऑर्गेनाइजेशन जो लाइक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल गोल्स एंड अदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो बनाया गया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिए, प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल का नाम भी आप जरूर याद रख लीजिए। ओके, नाउ बात करते हैं जी, इन द ईयर 2000 सितंबर मंथ की बात हो रही है। 189 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एग्रीड टू 8 स्पेसिफिक गोल्स। दिस केम टू बी नोन एज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसके तहत 8 MDGs सेट किए गए, 18 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स। 8 हमारे MDGs थे, 18 टारगेट्स हमने इसके तहत अचीव करने थे, एंड 48 इंडिकेटर्स थे। इंडिकेटर्स से आप ये मतलब पता लगाते थे कि हाँ ये हमारे इंडिकेटर है, तो इससे आपको पता चला कि हाँ जो हमने टारगेट सेट किए थे तो वो अचीव हुए या नहीं। ओके, जैसे हम अपने देश की अगर आप देखोगे, अगर आप हमें अपने देश की इकॉनमी देखनी है, ओके, इकॉनमी देखनी है तो इंडिकेटर्स क्या होंगे, हम देखेंगे कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। लाइक हम MSME को देखेंगे, ओके, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, हम अपनी डिफरेंट कंपनीज